Hello everyone, welcome to Civil Step. Very warm welcome to my class. I hope you are doing well. उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे और शानदार होंगे। बेटा आज हम एच पी टी जी टी की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम 25 दिसंबर को हो चुका है। आप लोग इसमें ये देख सकते हैं कि आपको किन क्वेश्चन को चैलेंज करना है और किस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है। मैं आपके सामने कुछ कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी रखूँगा क्योंकि अभी सोल्यूशन ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा बिकॉज 5 दिसंबर को आप लोगों ने चीज़ों को लास्ट डेट होगी ऑब्जेक्शन रेस करने की। ठीक है, जिन बच्चों ने जो भी ऑब्जेक्शन रेस करना होगा प्लीज़ उसको पहले बताना कि सर ये ऑब्जेक्शन रेस करना है। ऑब्जेक्शन रेस सीधा नहीं हो जाता, ऑब्जेक्शन रेस में रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, बुक को मेंशन करना पड़ता है, तब जाके एक रेफरेंस जो एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपको बताता चलता हूँ कि क्या क्या आंसर ठीक हैं। जैसे ये आंसर बिल्कुल ठीक था कि रेंज जो होती है 16 - 6 किया जाए तो रेंज निकालने का तरीका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वही करेक्ट है क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज़्यादा होती है मीन डेविएशन से। जैसे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या करना था, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना था 1,1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 - 1। ठीक है, तो फिर अगर मैं इसका सम करता तो a प्लस बी और a माइनस बी इसको इक्वल करना था 2,0 के। तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो जाए और a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, इन दोनों का सम कर दिया जाए तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो 1,1 था। किसी बच्चों ने मुझे बोला कि सर ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन गलत नहीं था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, सेकंड में करके खत्म हो जाता क्वेश्चन। डबल डेरिवेटिव कोई डाउट ही नहीं है, 6x आएगा। ये वाला क्वेश्चन पाथ पर डिपेंडेंट होता है, मैंने सिखाया भी था एक्स स्क्र वाई अपॉन एक्स पर 4 प्लस वाई स्क्र। मैंने सिखाया था कि y की वैल्यू को m एक्स स्क्र पुट किया जाता है। मतलब क्यों ऐसा पुट किया जाता है, क्योंकि हम नीचे वाली वैल्यू को मैच करते हैं, x की वैल्यू को मैच किया जाता है। तो यहाँ पे एक्स रेस पर स्क्र वाई m की पावर 4 सॉरी स्क्र, नीचे एक्स रेस पर 4 और नीचे बनेगा m स्क्र और एक्स पर 4। अगर सबको काटापिटी की जाए तो m अपॉन m प्लस एम स्क्र बनेगा। पूरी की पूरी जो वैल्यू है डिपेंड कर रही है m पर, पूरी की पूरी वैल्यू डिपेंड करती है m पर, मतलब पाथ डिपेंडेंट है और फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं तुम्हें सिखाया हुआ है कि जब भी हम होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, होमोजेनियस में दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं यहाँ पे, एक तो यूनिक एक तो इन्फानाइट। डिटर्मिनेंट जब जीरो हो जाता है, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, उस केस में आते हैं यूनिक सॉल्यूशंस, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाता है उस केस में आते हैं हमारे पास इन्फानाइट सॉल्यूशंस। में हर चीज़ सिखाई हुई थी। और ये क्या बनते हैं, यहाँ बनते हैं हमारे पास, यहाँ बनते हैं हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस। कौन से बनते हैं, ट्रिवियल। होमोजीनियस केस में बनते हैं ऐसे, होमोजीनियस केस में, यूनिक सॉल्यूशन केस के अंडर ट्रिवियल सॉल्यूशन बनते हैं और यहाँ पे नॉन ट्रिवियल। तो यही उसने पूछा था कि हमें नॉन ट्रिवियल चाहिए जब हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। आंसर क्या बना, ये बना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज सी इज बाउंडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन सी इज बाउंडेड, ये क्या बनेगा, ये बनेगा सी ऑप्शन। क्यों, बिकॉज ये बन रही है एक डिस्क। बैक से बच्चों लगता है कि सर ये क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये इसलिए नहीं हो सकता, तुम यहाँ पे आर ओपन 1/r भी कर दोगे तब भी काम वही है, 1 ही आएगा आंसर हमेशा। पूरा पूरा आर रख दो, इवन r माइनस आर भी करो तब भी आपके पास ये वाला ऑप्शन का आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन ना अभी आपको समझ नहीं आएंगे, एक लेवल पे जाके आपको समझ आएंगे जब आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कवर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ऑब्वियसली वाई, ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन का पूछा है तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट जेड, जेड 0 है तो वहाँ 0 - 12 12 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 6 डिजिट्स हमें दिए हुए थे, 1 2 3 4 5 6। तो जो ये इवन डिजिट्स थे इनका बनाना था एक पेयर। तो जब हम पेयर बना लेते तो हमारे पास बच जाते 4। उन 4 को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल होता और इन 3 को अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल आता। रियलिटी में हम करते क्या हैं, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, मैं 2 4 6 को उठाता हूँ, उसका एक पेयर बना लेता हूँ, क्योंकि वो जाएंगे तो कहीं भी जाएंगे वो साथ में जाएंगे, इसलिए मैं इनको अलग एक पेयर बना लिया। अब बच के 3 अलग, 3 बच गए, 1 3 5 अलग हो गए और एक पेयर जो तीनों साथ में है तो 4 हो गए। उन 4 को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल, और जो 2 4 6 है उनको अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या बनेगा, 24 × 6 दैट इज 144। रेज करने की जरूरत नहीं है।
हमें पता है कि ये जो हम ग्रेडियंट लिखते हैं, ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब होता है कि डेरिवेटिव का जीरो होना। डेरिवेटिव का जीरो होने का मतलब हमने बहुत बार पढ़ा कि डेरिवेटिव दो ही पॉइंट पे जीरो होता है, जब हमारा फंक्शन मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। मैक्सिमम वैल्यू पे या मिनिमम वैल्यू पे ही हमारा जो फंक्शन है वो जीरो होता है, डेरिवेटिव जीरो होता है। इट मीन्स वी एफ हैज अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम। यूलर मेथड से क्वेश्चन आया हुआ था, यूलर मेथड मैंने सिखाया भी हुआ था बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, छोड़ा जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, तुक्का मारा जा सकता, बड़ी बात नहीं है। बिकॉज लेंदी था। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और एफ ऑफ एक्स आपको ऑलरेडी गिवन दिया गया है एक्स प्लस वाई। ठीक है, फॉर्मूला कहता है कि y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच टाइम ऑफ एक्स कोमा एक्स नोट कोमा वाई नोट। एक्स नोट आपको दे, वाई नोट आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 1, एक्स नोट आपको दे रखा है 0, तो वाई नोट हमारे पास 1 बन जाता है, एच हमारे पास 0.1 दिया हुआ होता है। एफ के अकॉर्डिंग यहाँ बनेगा एक्स नोट प्लस वाई नोट। एक्स नोट हमारे पास 0 है तो 1 प्लस 0.1, और एक्स नोट हमारे पास 0 है, और ये बनेगा हमारे पास 0 प्लस 1, तो ये बन जाएगा बेटा 1.1 बन जाएगा। तो ये आपके पास y1 आ गया, तो y2 जब तुम निकालते हैं y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच टाइम ऑफ एफ ऑफ x1 कोमा y1, तो आपका आंसर बड़े नाम से आ जाता ये ऑप्शन। यहाँ पे दो एलिमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट दिए हैं, एक रोज बी को मल्टीप्लाई करोगे जहाँ पे 4 आंसर आएगा, बिकॉज हमें पता है कि कितने पेयर बनते हैं, 2 × 2 4 बनेंगे। बिल्कुल ठीक आंसर दिया है इन्होंने। अब इसने पूछा कि विच ऑफ द लीनियर पेयर हमें कॉम्बिनेशन दिया विच इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ सच केसेस। तो जब मैंने आंसर के अकॉर्डिंग देखा कि जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -3 मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 मिलेगा, तो +8 किया, कोमा मैं -3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, -0 आ गया। देखा यहाँ -1 बन रहा है, यहाँ -3 बन रहा है, यहाँ पे 6 बन रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है 5 लिखा है, तो यही गलत था। ठीक है, ये कहता है ए एन इज इक्वल टू -1n। तो हमें पता था कि ये जो सीक्वेंस होती है 1 -1 1 -1 1 -1 बार बार शो करती है, मतलब बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं। मुझे कन्वर्जेंट होने के लिए किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज करना पड़ता है। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही है, 2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। यहाँ पूछा गया कि कनकेव आप का मतलब डबल डेरिवेटिव का ग्रेटर देन 0 होना। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3x² + 3 और 6x ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ये वैल्यू क्या दे रहा है, 0 से इन्फिनिटी। बिल्कुल ठीक आंसर। कहता है मुझे ux इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है, पूछा गया है क्या है, एलिप्टिक है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है। हमें याद है कि b² - 4 इसी हम पुट किया करते हैं। b² हमारे पास 2 दिया है तो 4 आ जाएगा, 4 - 4 0 हो गया, आंसर एलिप्टिक होगा, क्वेश्चन खत्म। यहाँ दिया था एरिया क्लोज दिया था, हमें ये सेकंड्स में ग्राफ बनाना था, इसको यहाँ पे पेयर बना देना था, ये पॉइंट और ये पॉइंट इंक्लूड होना था। तो यहाँ पे हमारे पास बनना क्या था, मेन है बनना क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे बना 4,16। ये पॉइंट कहाँ से आया, ये पॉइंट कहाँ से आया कि जब मैंने ये पॉइंट को यहाँ पुट किया, जब मैं यहाँ पुट करता था 4x इज इक्वल टू x² मिलता, x की वैल्यू 0,4 मिलती, 4 को यहाँ पुट करते 16 मिलता, 4,16 पॉइंट मिलता। अगर मैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेके जा रहा हूँ, अलॉन्ग इसके जा रहा हूँ, तो लाइन स्ट्रिप मेरी साथ ड्रॉ होगी। मेरे अपर एंड कौन सा है, 4x है, मेरा लोअर एंड कौन सा है, x² है। इसकी इंटीग्रेशन करो तो मैं इंटीग्रेशन करके मिलेगा 4x² / 2 - x³ / 3, 2 से 2 काटो, यहाँ आप पुट करो 96/64 मिलेगा आप लोगों को, डिवाइड बाय 3, तो 32/3 आपको आंसर मिल जाएगा एक्यूरेट। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं लगा और चेक कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू तो हमें स्केयरिंग करनी पड़ेगी, स्केयरिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो मैटर करता है। स्केयरिंग ऐसे कर दी मैंने, होल स्केयर बन गया। अब इसकी क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ पे क्यूब पक्का आएगा एक बात, तो यहाँ पे डिग्री 2 ऑर्डर 2 डिग्री 3 होगी, ऑर्डर 2 और डिग्री 3 होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट किया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आई की पावर को फोकस करना था, यहाँ पहले नीचे वाले को। हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर साइड नहीं हो सकती। थोड़ा फास्ट हो रहा होगा मुझे पता है, बट आज हम सिर्फ आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा ठीक है कौन सा गलत, इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जब हम पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, तब हम बताऊंगा कि पेपर इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट हो रहा है, हाँ बिल्कुल फास्ट हो रहा है, मुझे पता है। ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्म, न्यूटन रिप्सन मेथड की बात कर रहे हैं। न्यूटन रिप्सन मेथड जो होता है, जो उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो दैट इज 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछा था, दैट इज 2। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जब हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बात करते हैं इसकी रिप्सन की, तो 2 आती है, सीकेंड की 1.618 आती है, फॉल्सी की 1 आती है, और बाइजेक्शन की भी 1 ही आती है।
ठीक है, ये है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक रूट हमें दिया था -2 और दूसरा वैल्यू क्या निकालते हैं, e⁻3x/d+2, यहाँ पे बन जाएगा e⁻3x/3+2 = 5, तो आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। पीआई के साथ पूछा हुआ था। मुझे पता है कि जो सिम्पसन 3/8 रूल हो, 1/3 रूल हो, वो ना 3 डिग्री तक वैलिड होते हैं, मतलब 3 डिग्री तक वो एज इट इज शो करते हैं। इट मीन्स मैं सीधा इंटीग्रेशन करके काम चला सकता था। सीधी इंटीग्रेशन की x³ बना, यहाँ पे 3 आ गया, तो मैंने इसमें 3 वैल्यू पुट कर दी, 27/3 हो गया। ये क्या बना, 9 + 3 = 12, आंसर आ गया, तो क्वेश्चन खत्म। जब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार था। अब आप लोग, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएंगे इसके। ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, सबसे बड़ी बात तो पेपर में ये थी, x² - 4xy -xy + 4y²। मैंने यहां से x² कॉमन लिया, यहां से मैंने x कॉमन लिया, मुझे मिला x - 4y, यहां से मैंने y कॉमन लिया, मुझे मिला x - 4y = 0। x माइनस के y मिल रहा है, x माइनस के 4y मिल रहा है। x किस पे डिपेंड कर रहा है सर, y पे। y क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स। क्या y की कोई फिक्स वैल्यू है, नहीं। y जैसे वेरी करता जाएगा वैसे x की वैल्यू आती जाएंगी। आंसर क्या बनेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहां डिग्री पूछी है, 3 + 2 5 आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। जीपी दिया है, पहली टर्म जीपी की दे रखी है, कॉमन रेशो दे रखी है। अच्छा जी, फर्स्ट हमें ए भी दे रखा है, हमें आर भी दे रखा है, पांचवी टर्म पूछी गई है। टर्म को मेंशन करने के लिए a⁻n-1 होता है। ए आपको दे रखा है, पांचवी टर्म पूछी है, 2 की पावर कितना आएगा, 4 आएगा, 16 × 48 आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। यहां पे सबको पता है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 बट इट्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इस कंटिन्यूअस ग्राफ कैसा है इसका, ऐसा होता है। ये पॉइंट क्या है, 3। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन की बात कर रहा है। ग्रेटर देन में कभी फिजिबल रीजन आता ही नहीं है, पहली सीधी क्लियर है। ग्रेटर 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 दे रहा है, फिजिबल रीजन नहीं आने वाला भाई, अनबाउंडेड रीजन होगा ऊपर वाला, ऐसा वाला होगा, ऐसा वाला। कुछ भी बने, लाइनें कुछ भी बने, लाइन यही आ गई मेरे पास, ऐसा रीजन है ये, ऐसा ऊपर वाला। जेड 30 दिए हैं, डिवाइजर की हम बात करेंगे। 30 को डिवाइड करने वाले 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, 10 है, 15 है, 30 है, कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे निकालते हैं। वैसे मैं टाउ भी निकालना सिखाया था कि इसको प्राइम में डिवाइड कर लो, 2 3 5 में। जितनी प्राइम में वैल्यू है 1 प्लस इसमें 1 ऐड करो, इसमें भी 1 + 1 ऐड करो, इसमें भी 1 + 1 ऐड करो। जितनी पावर होती है प्राइम की, उस पावर में 1 ऐड करके 2 × 2 × 2, आंसर आ गया 8। हर तरीके से बताई थी चीजें थी, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन आ भी रहे थे। ये पैरेलल होते हैं। जब दो वेक्टर का, जो मेन बात है कि दो वेक्टर की बात की जा रही है, तो क्यू, आप इस चीज को हमेशा समझा करो कि ये चीजें कब होती हैं, जब हमारे पास क्यू पैरेलल होगा। जब क्यू पैरेलल होगा, उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बचेगा। ठीक है, एंगल किसकी बात करी, क्यू, पी और क्यू के एंगल की ही क्यों बात की जा रही है। क्यू और पी के एंगल इसलिए बात की जा रही है कि वहां पे साइन थीटा आता है। when we opening the क्रॉस प्रोडक्ट, वहां पे साइन थीटा आता है। अगर साइन थीटा दोनों, अगर क्यू और पी पैरेलल होंगे, उनका थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का डॉट आप कुछ भी कर लो, अंदर यही हिस्सा अगर 0 हो गया हमारा, तो फिर डॉट जिस मर्जी के साथ कर लो, मैटर नहीं करेगा, आंसर 0 ही आएगा। मतलब क्यू और पी का ही एक ऐसा तरीका है, याद रखना। साइन 0 अगर परपेंडिकुलर होता, साइन 90 हो जाता, क्वेश्चन खराब हो जाता, यहाँ पे आंसर इक्वल टू पी हो जाता। बट यहाँ पे पैरेलल वर्ड आते ही थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 होते साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 होते ही ये वाला प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नंबर ऑफ फंक्शन निकालने, नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ कार्डिनलिटी की पावर, ये जैसे नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ रिलेशन की बात नहीं कर, नंबर ऑफ रिलेशन 2 a × b आता, ये गलत है। नंबर ऑफ रिलेशन उसने पूछे नहीं, उसने पूछा नंबर ऑफ फंक्शंस। तो कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर, कार्डिनलिटी b कितनी है, 2, 2 की पावर कितनी आ गई, 3, 8 आंसर। मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। स्लोप निकालने का तरीका है, स्लोप क्या होती है, y = ms + 3, इस इक्वेशन में लिखना था, तो उसको तो ले जाओ, तो 5x + 7 = 2y आ गया, तो y हमारे पास क्या बन गया, 5/2। अगर आप लोग ये क्वेश्चन भी गलत करके आए हो ना, फिर आप लोग बोलना कि आप कट ऑफ से बाहर क्यों नहीं हो। अब हमसे पूछना कट ऑफ से बाहर क्यों नहीं होना है आप लोगों ने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझाने को मुझे लगता है कि कोई भी मतलब नहीं है। सेमी माइनर एक्सेस भी दी है, सेमी मेजर एक्सेस भी दी है, तो आई डोंट थिंक सो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की लिटिल थोड़ी सी जरूरत है मुझे पता है कि अगर मैं इसको माइनर एक्सेस बनाऊंगा तो 6 बन जाएगी, इसको मेजर बनाऊंगा तो क्या बनेगा। तो चीज़ें आसान हैं, बड़े आराम से कर सकते हो।
एक्सप्लेन नहीं करनी, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऐसी चीज़ें जो बहुत बार करवाई हुई थी, दुख उस बात का कि बच्चों ने वो भी गलत करे। जैसे ये क्वेश्चन था कि एपी दी हुई थी, तो एपी अर्थमेटिक मीन दिया था। अर्थमेटिक में होता है ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल 10, मतलब ए प्लस जो बी है वो 20 है, और जो हमें अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन दिया वो रूट ए बी की बात कर, दैट इज इक्वल टू 8, तो ए बी मेरे पास क्या बनेगा 64 बनेगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात की जा रही है, मुझे नंबर ढूंढने हैं कि जिनका सम करूं तो मुझे 20 मिले, जिनकी प्रोडक्ट करूं तो 64 मिले। तो बहुत सिंपल सी बात, 16 प्लस 4 20 बनाते हैं, 16 इंटू 4 64 बनाते हैं। तो उन दोनों का डिफरेंस ही पूछा, 16 माइनस 4 कितने होते हैं भाई, 12 होते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग, एब्सोल्यूट वर्ड उसने बोला हुआ है यहाँ पे, -12 तो वैसे ही नहीं आंसर आ सकता कभी भी। विस्ट्रास एम टेस्ट, विस्ट्रास एम टेस्ट मैंने क्लास में डिस्कस करवाया था कि विस्ट्रास एम टेस्ट तब यूज होता है जब हम किसी सीरीज को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करवाते हैं, या विस्ट्रास एम एन टेस्ट, या तो किसी, देखो ये चीजें अगर तुम लोगों को याद नहीं है ना तो चीजें बहुत ज्यादा पेनफुल होती हैं, बिकॉज चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे हैं उसने, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये क्वेश्चन बच्चों से गलती क्या होती है, बच्चों को याद ही नहीं आता भाई n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी नाम की कोई चीज भी होती है। भाई सम ही दी था, कंपैरिजन करना था, ये वाला हिस्सा तो सेम ही है इसके साथ, ये 2a(n-1) इंटू डी किससे कंपैरिजन करना, 7 के साथ, 3n + 7 के साथ। अगर आप थोड़ा सा उसको ओपन अप करते बेटा, आपका मैक्सिमम आंसर ऐसे आ जाता, dn इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 3n + 7, मैंने इक्वेट कर दिया n विद इक्वेट विद दिस वन, dn इज इक्वल टू 3n, n से n गया, d की वैल्यू 3 आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। इससे यही पूछा था बच्चे, डिफरेंस के बारे में ही तो पूछा था। मुझे नहीं पता तुम लोग पेपर में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बट बहुत सिंपल से आंसर थे। ये पूछा था कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। हमें पता है कि जब रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तब उन केसेस में आंसर नहीं बनते हैं। मैंने इसका रैंक निकाला, तो इसका रैंक निकाला 1 2 -1, 2 से मल्टीप्लाई किया -0, 3 से मल्टीप्लाई किया 0 0 एंड 0, फिर मैंने इसको 1 किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 0 बन गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस किया तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये ऑब्वियसली इसका जो रैंक आ रहा है 1, और होल जो रैंक बन रहा है वो 2 बन रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब आप लोगों को लगभग मेरे अकॉर्डिंगली कितने क्वेश्चन आए हुए थे इसमें, अब हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मैं आपको बता दूं, हमारे पास शिफ्ट ए में 25 दिसंबर शिफ्ट 1 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे वो 36 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के। रिपीट हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। ये तो मैंने बहुत बार सिखाई हुई चीज़ें कि बच्चे ग्राफ इसका ऐसा बनता है, साइन के बाद की बात है तो आधा काट लो, 0 से π/2 कर दो, फिर डबल कर देना। तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या बना, इंटीग्रेशन क्या बनेगी 0 से π/2, ये क्या बनेगी साइन x की इंटीग्रेशन। क्या होती है साइन x की इंटीग्रेशन, कमेंट बॉक्स में, कॉज पॉजिटिव नेगेटिव, सर नेगेटिव के π/2 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, यहाँ पे बनेगा कॉज π/2 प्लस कॉज 0, आंसर बना 1। सर 1 आ रहा है, इसका 1 तो इसका भी 1 होगा, आंसर 2 खत्म। ये पूछा था, ये क्वेश्चन तो बच्चों ने जिन्होंने गलत किया उन पर मुझे गुस्सा बहुत है। ठीक है, चीज़ें सिखाई थी, अच्छे से समझाई थी भाई, 1/r इज इक्वल टू an + 1/an करते हैं हम, नीचे n + 1 का फैक्टोरियल दिया हुआ था, ऊपर n फैक्टोरियल दिया हुआ था, n नीचे आया n फैक्टोरियल, n + 1 इंटू n फैक्टोरियल, कट गया आपस में, क्या बना n + 1 फैक्टोरियल। When you put infinity you goes 0, तो r की वैल्यू क्या बनेगी 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या आंसर r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या था, इन्फिनिटी। ये पूछा था बेसिक क्वेश्चन 1 -1 1 3, मैंने समझाई हुई चीजें हैं, मेरे को लगता ही नहीं इन क्वेश्चन को बच्चे गलत कर सकते थे मेरे, बट बच्चों ने गलत किए हैं, क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन में भी बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, मेरे को लगता था इस लेवल का नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करना था कि इसको सबसे पहले यहाँ पुट करना होता है, पुट किया तो मुझे मिलेगा 1 पुट करने में डेरिवेटिव 0 मिलेगा, 0 0 और 0, फिर 1 + x पुट करेंगे, तो 1 + x पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा 1 0 0। जब मैं इसको पुट करता 2x मिलता, तो जहाँ मिलता 0 2 0, इस तरह का मैट्रिक्स कोई अरेंज होके आता। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दूं, कोई घुमाना पड़ता लास्ट में, 0 1 0 0 0 2 0 0 0, इस तरह कौन सा दिया है, ये दिया है, ये दिया है, यहाँ पे -2 दिया है ना, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, आपको ये मैटर सेम होने चाहिए बस, है ना, ये सेम होना चाहिए, बाकी ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे क्या आ रहा है,
यहाँ पे -2 कैसे आ गया ये देखना पड़ेगा, रुको एक मिनट। -2 आने वाला कौन सा फंडा है ये? -2 कैसे? भाई साहब एक बार रुको। 1 पुट किया 0 मिला, सारे 0 हो गए। 1 + x पुट किया तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो 1 कांस्टेंट आ गया, ठीक है। उसका डेरिवेटिव क्या, 2x आया, तो 0 2 0 है ना बच्चे। ये क्वेश्चन है ना, इसको ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दे दिया गया इनसे, यहाँ पे ये बन नहीं सकता ना, नहीं बन सकता, ठीक है। इसका बनना चाहिए था 0 1 0 0 0 2 0 0 0, ये इसका एक्यूरेट आंसर होता, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। ये है 25 दिसंबर शिफ्ट नंबर 2, ये देखा जा सकता है बच्चे। 0 बना 1 0 0 0 2 0, हाँ इसको देख लेना बच्चे, है ना। वैसे आंसर, क्योंकि आंसर इनका ठीक है, बट जो बच्चे हैं उनको एक दिक्कत हो सकती है कि भाई यहाँ पे क्यों आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि जिनका 25 दिसंबर शिफ्ट नंबर 2 है वो एक बार थोड़ा सा देख लें, ठीक है। उनको देखना ज़रूरी है ये क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इसमें बाय ऑप्शन वो चीज़ें जो हैं वो गलत दी गई हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं एक बार फिर वेरीफाई कर लूँगा इस क्वेश्चन को, आप लोग उस चीज़ को एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो आंसर होता है 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 इसका आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन दिया है, ठीक है भाई, यहाँ पे ठीक है, बट यहाँ पे 2 क्यों दे दिया? फिर तो ये भी ठीक होना चाहिए था, फिर तो ये भी ठीक होना चाहिए था ना, बात सारी उस चीज़ की है। तो आप बच्चे इसको चैलेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, नहीं तो अगर किसकी और एंगल से मैं सोचूं, रुको रुको रुको, इसके बेसिस को बना के देखते हैं, रुक जाओ एक मिनट। ये तो ठीक है भाई द वे, ये तो ठीक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पे डाउट है बस, ये मैं इसको 2x बनाऊँ, एक बार रुक जाओ, यहाँ मैं इसको 2x बनाऊँ तो इसको लिखने का तरीका a1 + b1 + x + c टाइम 1 + x², तो इसको ओपन किया जाए तो कांस्टेंट वाले अलग हो जाएंगे। अच्छा वहाँ पे नेगेटिव आया भाई, दिक्कत सिर्फ एक पॉइंट की हो रही है कि ये पॉइंट जो बनेगा ये बनेगा कुछ इस तरह का, a + b + c bx, और यहाँ एक पॉइंट बनेगा cx²। मुझे पता है कि यहाँ पे a + b + c भी जो हैं वो 0 हैं, यहाँ पे मुझे पता है कि bx जो है वो 2x दिया गया है, c की वैल्यू 0 दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज हो रहा था, अगर मैं c की वैल्यू ऑब्वियसली c की 0, cx² मेरे पास है ही नहीं, c 0 हो गया, v2 हो गया, और यहाँ पे बनेगा, एक मिनट रुक जाओ, 1, यहाँ पे a + b + c = 0, c 0 है, a = हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पे -2 ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है जी, ठीक है। मैं यही वेरीफाई करना चाहता था कि यहाँ पे गलती ना हो, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ -2 ही आएगा, बिकॉज a -2 आ रहा है और b भी मेरे पास 2 आ रहा है, तो ये -2 वाला कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे सोचा है उसने, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंदी तरीके से सोचा, ये तुम्हारा टीजीटी लेवल नहीं था, ये नेट वाला लेवल चला जाता है, क्योंकि मैं पहले बेसिक सोच रहा था कि इससे लेंदी क्या डालेगा वो, बट उसने तरीका बेसिस से सोचा हुआ था, लेंदी पार्ट था ये, नो डाउट लेंदी था क्वेश्चन। इसका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, नो चैलेंज, नो नीड टू फॉर चैलेंज,
इस क्वेश्चन को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया है उसने। सी ऑप्शन एक्यूरेट है, निकाल के देख लिया मैंने। ये क्या है, ये 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1। मैंने 7 किया, 7 की वैल्यू इधर आ गई तो -1 हुआ, दैट इज इक्वल टू 5x आ गया। 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 6/5 हुई। तो अब उसने बोला है कि विच इज स्मॉलेस्ट इवन इट इज अ सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली बात है कि 1 तो यहाँ पे आ नहीं सकता, 1 यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि 1 से तो बड़ा होना चाहिए। 6.1 मतलब 1 पॉइंट समथिंग 1.2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इट मीन्स वो वैल्यू 2 ही होगी। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सी वैल्यू है, 1 नहीं हो सकती, 2 होगी। बड़ी पूछिए, बड़ी और इक्वल पूछिए। तो इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकती, कोई इंटीजर वैल्यू है ही नहीं वो 6/5। फिर से सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। जो इसको डिवाइड ना करे, जो इसको डिवाइड ना करे वो आंसर है। रिंग मस्ट बी कम्यूटेटिव होनी चाहिए। इसका मैंने स्केरी अब यहां पे दिया है, तो ये क्या बनेगा, ऑर्डर दो डिग्री 3। कितने आसान क्वेश्चन आए हुए, देखो ये क्वेश्चन में क्या करना है मैंने सिखाया भी था। जब ऐसे क्वेश्चन आए, यू हैव टू मेक अ मैट्रिक्स 3 3 4 -4 3। अगर तुम इसकी आइगन वैल्यू निकाल लेते, तुम्हारा आंसर आ जाता। आइगन वैल्यू क्या आ रही है उसके अकॉर्डिंग बड़े आराम से चीज निकाली जा सकती थी। इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बना लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा, ये बोला 9 -25, ये बना। लैम्डा की वैल्यू को सॉल्व किया गया, यहाँ पे 6 आया, प्लस माइनस किया गया, ब्रैकेट ओपन किया गया, यहाँ पे 6 36 होता है ना। तो b का स्केयर आता है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात है, b का स्केयर आ गया। तो -4 टाइम इंटू वो करना होता है, तो 100 वो आ गया, दैट इज 0.2 बन गया। अंदर जो बना है वो 6 -64 बनेगा, नेगेटिव के बाहर आएगा तो वो 8 प्लस अयोटा बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 3 प्लस -4 अयोटा। तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू को लिखने का तरीका क्या होता है, ई रेस्ट पावर में लिखा जाता है। तो ई रेस्ट पावर 3 cos t प्लस साइन 4t। तो कौन दे रहा है, ये दे रहा है, एक ये भी दे रहा है, बट यहां पे नेगेटिव क्यों दिया भाई तूने, ये गलत हो गया। यहां पॉजिटिव कौन दे रहा है, ये दे रहा है, e रेस्ट पावर 3t, e रेस्ट पावर 3t cos 4t sin 4t। ये मैंने बहुत बार करवाया था, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो बाय द वे है नहीं। सिखाया था कि सबसे पहले u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू z, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू z, w डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y एंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू z। बड़े जल्दी तुम इसका आंसर निकाल सकते हो, जो भी निकाल टर्म में निकालना है बस, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो पूछी थी, डिफरेंस निकालना 3, डिफरेंस निकाला 2 4 और डिफरेंस निकाला 6। अच्छा जी, कभी भी हमारे पास जब कोई फंक्शन एनालिटिक हो, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो और उसका मोड बाउंडेड आ जाए, तो याद रखना फंक्शन हमारा मस्ट बी कांस्टेंट। ये कौन कहता है, हमारे मैथमेटिक्स में थ्योरम आती है, पिकार्ड थ्योरम। ये पिकार्ड थ्योरम कहती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जाकर, क्या कौन कहती है, नहीं शक होगा तो पिकार्ड में जाके पढ़ लेना, पिकार्ड तुम्हें इसके बारे में बता देगी। पिकार्ड बता देती है इसके बारे में कि अगर हम डोमेन से एक भी पॉइंट को छोड़ते हैं तो हमारे पास एक मैक्सिमम एक पॉइंट को छोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा पॉइंट को हम छोड़ नहीं सकते। ये पिकार्ड थ्योरम हमें कहती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ये दिया है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, राइज अपॉन रन होता है, राइज अपॉन रन होता है, राइज ऊपर रन नीचे, तो 4/2, आंसर 2 आ गया। ये क्या होता है, ये x -1 x + 1 ओपन करना था, x -1 आना था, कर जाने थे, आंसर 2 आ जाना था। बच्चों ने ये क्वेश्चन भी गलत किए हुए हैं, अब क्या कह सकते हैं। ये क्वेश्चन मजेदार है, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन वैसे तो ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा। ये क्वेश्चन सोचा जा सकता है कि इसको जिन बच्चों ने इसको क्वेश्चन को चैलेंज किया होगा मुझे बता देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक आधा फॉल्ट मुझे दिखा था, ठीक है। वो फॉल्ट क्या था वो देखो, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूं रिस्पेक्ट टू, तो ये बनेगा ux प्लस अयोटा vx, ठीक है।
तो ये इनफैक्ट दोनों किया जा सकता है बिकॉज बाय कॉशी थ्योरम ये यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होता है और वी वाई इज इक्वल नेगेटिव टाइम में वी एक्स भी होता है, दोनों बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं यू एक्स निकाल रहा हूँ, तो यू एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यू एक्स निकालने के लिए मुझे यहाँ पे आएगा 3x² बिल्कुल माइनस यहाँ बच्चे मेरे पास बन जाएगा 3y², ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास अयोटा टाइम वी एक्स किया तो वी एक्स का डेरिवेटिव होता है 6xy, ये आ गया। तो मुझे पता है कि x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, क्योंकि f डेरिवेटिव ऑफ z की तो बात की जाती है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वी तो बोला जाता है, 1 प्लस अयोटा तो आंसर आया। तो x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1, तो 3 - 3 क्या होते हैं 0, और ये क्या बनेगा 6। तो अयोटा 6, तो जो पॉजिटिव अयोटा आंसर देना बच्चे, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि भाई 6 अयोटा प्लस के आएगा, इसने नेगेटिव के दिए हुए थे तो आगे जाने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। फिर आप जब उल्टा करते हैं ना बच्चे, जब यहाँ पे यू वाई निकालते तो आपको 6 भी मिल जाता। तो इस क्वेश्चन को आपको नीड नहीं है चैलेंज करने की, बच्चों को लगता है कि चैलेंज हो सकता है बट नो नीड टू बी। ये मैंने समझाया हुआ था, सिखाया हुआ था, ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है, क्योंकि अगर हमारा पॉइंट कहीं पे भी, अगर हमारा कोई भी फंक्शन एक फंक्शन भी कन्वर्ज कर जाए तो उसको कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज तो कहते हैं। यूनिफॉर्म करने के लिए सबको एक ही पॉइंट पे जाना पड़ता है, ये कंपल्शन हो जाती है। क्योंकि जब हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं ना बच्चे, जब यहाँ पे हम x को एज अ 1 पुट करते हैं तो ये 1 पे जाता है, और जब 1 के अलावा कुछ भी पुट करते हैं 0 पे जाता है। तो यही फर्क होता है, ये पॉइंट वाइज होती है बट एब्सोल्यूट नहीं होती, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होती। ये क्वेश्चन तो भाई मैं नहीं सिखाने वाला, ये आंसर तो इनको एक्यूरेट दिया है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन तो आसान से क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, सेकंड टर्म आपको दी है, फोर्थ टर्म आपको दी है। सेकंड टर्म जीपी के देने का मतलब था ए आर, फोर्थ टर्म जीपी के देने में था ए आर क्यूब। तो यहां पे अगर तुम ठीक है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको बड़े आराम से दिख जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ रहा है, तो आर की वैल्यू 3 आ रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल डेरिवेटिव, क्वेश्चन खत्म। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, 12 आएगा, 12/5 आ जाएगा। कैसे 12 आया, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा -7 -5 -12 मोड़ लगा है बाहर तो पॉजिटिव हो जाता है वो, नीचे बनेगा 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, नीचे बनेगा 5। ओहो, डिफरेंस निकालो डिफरेंस निकालो डिफरेंस निकालो, आंसर आ गया। डिफरेंस आगे वाले का पीछे से निकाला जाता है, क्योंकि डिफरेंस कम्स फ्रॉम द ऊपर, आगे वाला पीछे वाले से निकाल, डिफरेंस निकालते तो 5 - 2 3, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 4 7 - 3 सॉरी 7 -3 4 आ जाएगा, ठीक है। सो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, ये क्वेश्चन इतना आसान था कि कोई हद ही नहीं है। क्यों सर आसान कैसे था, हमारी तो जान निकल गई। अगर तुमने एफ ऑफ एक्स पहचान लिया होता तो हमारा क्वेश्चन निकालने की जरूरत ही नहीं थी। सर 1 पुट करने पे इमेज 1 आ रही है, 2 पुट करने पे 4 आ रही है, 3 पुट करने पे 9 आ रही है, 4 पुट करने पे 16 आ रही है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, जो मर्जी हो जाए। मैंने क्यों जाऊं बैकवर्ड पे, डेरिवेटिव किया मैंने इसका, मुझे क्या मिला सर एक्स स्क्वायर मिला, मतलब 2x मिला। तो क्या निकालना है सर, 3 निकालना है, तो 3 क्या आएगा सर 6 आ गया। क्यों टाइम वेस्ट करना है बच्चे, कोई लेंदी क्वेश्चन भी बना नहीं ना सकता, दिक्कत उसकी ये है, वो लेंदी क्वेश्चन बना नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स तो मैं क्या ही बोलूँ, ए इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसको ड्रॉप कर दिया, इसको ड्रॉप, पहले सबसे पहले आप साइन लिख लीजिए। साइन क्या आएंगे, A1 वाला पॉजिटिव साइन होता है तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव लगा दिया, A12 वाला नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, फिर यहाँ नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, साइन लगा दिए। यहाँ पे 8 आता, यहाँ पे इसको छोड़ते यहाँ पे 5 आता, इसको छोड़ते यहाँ पे 3 आता, और इसको छोड़ते वहाँ पे 2 आ जाता। इसका ट्रांसपोज करते तो इसको ट्रांसपोज करते, ट्रांसपोज तो करना ही पड़ता लास्ट में, तो 8 - 3 - 5 और 2, दैट्स ऑल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होते हैं। साइंस अगर तुम पहले लिख लोगे तब आपको दिक्कत नहीं होती, साइन 0 ऑब्वियसली। ये कोई प्रॉपर सेट, अभी ये क्वेश्चन ना इतना मज़ेदार क्वेश्चन था ना कि आप लोगों को खुद मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करते पेपर में, आई नो बहुत बर्डन होता है पेपर टाइम पे, बहुत प्रेशर होता है, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, तुक्का मारा सब बच्चों ने। दिक्कत क्या थी कि अगर आप थोड़ा सोच लेते ना तो आपको बन जाता। हमें पता है कि एक प्रॉपर सबसेट है, मतलब एक प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि अगर बी में 4 एलिमेंट हो तो ए में 3 एलिमेंट होंगे,
प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि उसका छोटा हिस्सा, अगर ये बड़ा सेट है, उसके अंदर जो समा जाने वाला वो होता है प्रॉपर सबसेट। तो आप मुझे खुद बताओ कि ऐसा कभी हो सकता है कि अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, अगर यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट, तो ये बाइजेक्टिव बन जाए कभी, 1 1 ऑन 2 बन जाए। सर हमें पता है कि 1 जैसे अगर 1 1 बनना है तो ये 3 ही इमेज यहाँ पे शो कर सकता है, चौथी इमेज यहाँ पे शो नहीं कर पाएगा। तो वही उसने बोला था कि द ए फाइनाइट बी, भाई कभी भी नहीं हो पाएगा। ए इनफाइनाइट कर दो तो 1 1 नहीं हो पाएगा, दोनों को फाइनाइट कर दो तो भाई दोनों फाइनाइट हो जाएंगे, तो एक में 4 एक में 3 होंगे, तो ये भी कभी नहीं हो पाएगा। दोनों इनफाइनाइट होंगे, भाई इनफाइनाइट में कितने पॉइंट निकालोगे, है ना। तो इनफाइनाइट में बहुत सारे पॉइंट हैं, तो वहां पे फंक्शन को बाइजेक्टिव देयर एग्जिस्ट, एवरी टाइम नहीं बोला उसने, देयर एग्जिस्ट वर्ड वहां पे मेंशन किया गया है। क्या कोई, हाँ कोई ना कोई तो एग्जिस्ट कर सकता है सर, ठीक है। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। ये क्वेश्चन खत्म है, डिग्री पूछी गई है, ऑर्डर की डिग्री होती है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 4 आएगी। तो इंसर्ट नंबर्स भाई 10 14 18 22। सिमेट्रिकल डिफरेंस ऐसा बनता है। ये किसी को अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये इस तरह से। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन एंड मोड, इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां मीन मोड, ये एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पे सब इक्वल होते हैं, इस पॉइंट को 0 माना जाता है, इक्वल होते हैं सारे के सारे, ठीक है। बहुत आगे तक पहुंच गया था वो, है ये हमारा स्टैटिस्टिकल बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्टीशन ऑफ एस। भाई पार्टीशन ऑफ एस, पार्टीशन मतलब वो नंबर ना रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार जो नंबर पार्टीशन हो गया, टुकड़ों में बंट गया, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 दिया है, यहाँ पे 2 फिर से दे दिया, गलत हो गया। 1 3 दिया है, 1 फिर से रिपीट हो गया, गलत हो गया। 1, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे 2 फिर से रिपीट हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे cos थीटा निकालना है, किसको नहीं आता था? सर ये क्या दिए हैं डायरेक्शन रेशियो से, इन सबको क्या करना था? आपस में मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -3 आता, यहाँ पे -4 -7 और 5 आ गया। बस इतना ही होता है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन थोड़ी होते हैं बच्चे। सिकांड मेथड बिल्कुल ठीक आंसर है। सिकांड मेथड कैसे सॉल्व होता है? किसी को भी निकालना होता है, जैसे हमने x2 हमें निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? x1 यहाँ पे फॉर्मूला लगता है x1 f of x0 माइनस x0 f of x1 अपॉन x1 माइनस x0। तो आप इसको देख लेना। लॉग फंक्शन दिया था, लॉग x बाई एक्स इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही थी, डेरिवेटिव करते 1 बाई एक्स नीचे आता तो आंसर 0 हो जाता। ये है, ये ऑब्वियसली बात है, y इज इक्वल टू एम एक्स सब्स्टिट्यूट करना सिखाया था। यहाँ पे एक्स स्क्र बनता, यहाँ पे एम स्क्र एक्स स्क्र बनता, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस एम स्क्र एक्स स्क्र बनता, एक्स कट जाता, 1 माइनस एम स्क्र बनता, 1 प्लस एम स्क्र बनता, ये आपस में कट जाते, क्योंकि वैल्यू एम पे डिपेंड कर रही है तो डज नॉट एग्जिस्ट का साइन आता। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज्ड फॉर, न्यूटन डिफरेंस फॉर्मूला इस तरह से वर्क करता है, ऊपर से नीचे की तरफ। सो बिगिनिंग टेबल, बिल्कुल ठीक बात है। पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट नियर द बिगिनिंग, वो यहाँ पे जो स्टार्ट होती है ना, वाई डेल्टा ऑफ वाई नोट से स्टार्ट होती है, बैकवर्ड डिफरेंस में होती है वाई एन से, वो वाई नॉट से, यहाँ पे वाई एन से। ये क्वेश्चन ना, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस क्वेश्चन को सही बनाने का तरीका सिर्फ एक ही था, यहाँ पे इक्वालिटी। ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन इसलिए बनाया, यहाँ पे इक्वालिटी वर्ड नहीं होता, ये क्वेश्चन गलत हो जाता। क्योंकि डिटर्मिनेंट कभी भी नॉन स्केयर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, स्केयर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट आता है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि मैं अगर इसका यूज कर रहा हूं तो मुझे पता है कि इसका डिटर्मिनेंट भी 1 आएगा और इसका डिटर्मिनेंट भी 1 आएगा, तभी पॉसिबल है, या इसका 1 into 1 हो या इसका -1 into -1 हो। ऐसा नहीं हो सकता किसी नॉन स्केयर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ पे वो उसने लेस देन तो ऐसे ही दे दिया है, इक्वालिटी देना बहुत जरूरी था। इक्वालिटी जब दी तब जाके क्वेश्चन ठीक हुआ ये। तो आपकी सेकंड शिफ्ट भी ओवर हो जाती है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उसने सॉल्व करने के लिए बोला ही नहीं। देखो इतना बेकार पेपर नहीं था, पेपर का लेवल बहुत बहुत सही लेवल था। मैं मुश्किल नहीं कहता, हर बच्चे के लिए आसान पेपर होना चाहिए था। अगर आप लोगों को हर चीज़ करवाई गई थी तो ये पेपर आसान होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन, अगर मैं तीनों शिफ्टों की बात करूं तो मुझे, अगर मैं अपनी स्पीड से काम करूं, 30 मिनट तीनों शिफ्टों के पेपर मिला के भी नहीं लगते। पर मुझे तुम लोगों को समझाना भी है, बताना भी है चीज़ें कैसे कैसे हुई, है ना। तो उन चीज़ों में थोड़ा ध्यान दिया करो। एक्स स्क्वायर दिया है, ऐसे इंटीग्रेट नहीं होते ये,
ऐसे इनकी इंटीग्रेशन नहीं होती। इसी इंटीग्रेशन के लिए इसको पार्शियल में तोड़ना पड़ता है, पहले अलग अलग करना पड़ता है, फिर जाके हमारे पास क्या आती है, इंटीग्रेशन का वो बनता है। मैंने हमेशा बताया कि डोमेन इसकी काम करती है, डोमेन इसकी काम करती है हमेशा। सिंगुलर बोला गया था 3k माइनस 3 आता, 2 आता, सॉरी है ना, 2 आता इज इक्वल टू 0। एंड सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट का 0 हो जाना। के की वैल्यू क्या है 2/3। इतने आसान क्वेश्चन मुझे लगता है कि बच्चे जैसे क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने। ये सिखाया भी था, इससे पहले शिफ्ट में बताया भी है कि क्या है, y इज इक्वल टू आप mx² पुट करोगे, ये बनेगा x⁴ m की पावर x² की पावर 4, सारी चीज़ें m पे डिपेंड हो जाएगी, तो आंसर क्या बनेगा m²। ऑल थिंग्स आर डिपेंड अपॉन m, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डज नॉट एग्जिस्ट, पाथ पे डिपेंडेंट होता है। AP दिया गया है, AP 12 टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस द 6 टर्म। ए रेशो डी निकालो भाई, पहले तो आपको टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a + n - 1 × d फॉर्मूला होता है। टर्म के लिए बोला है, पहली टर्म उसने नहीं दी है, तो आप बड़े आराम से, बड़े अदब से a12 निकाल सकते हो। यहाँ पे 11d आता, और उसी तरह से आप उसका निकालो। यहाँ पे दिया हुआ था a + 5d आता, तो उसने बोला है कि जो 12वीं टर्म है वो ट्वाइस है, तो ट्वाइस कर दो, आंसर निकाल दो। जो भी बात आता है आपका, आप ट्वाइस करके आंसर निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, मुझे लगता नहीं है कि यार नहीं होंगे आप लोगों से, है ना। बहुत आसान से क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन बनाए हुए थे। ठीक है, कहता z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जैसे नॉन जीरो रियल, भाई रियल नॉन जीरो रियल क्यों भाई, अगर ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए तो कैसे गलत ठीक होगा। जैसे नॉन जीरो रियल नंबर, भाई वही बात कर दी तुम लोगों ने, फिर वही बात कर दी तुम लोगों ने। ये आंसर क्यों ठीक हुआ, बिकॉज यहाँ पे ये बात कर रहा है। ये कैसे, मतलब इस तरह से x² + y², क्योंकि z कैसा है, नॉन जीरो है ना, इसलिए फिर पॉजिटिव आएगा। ये सिखाया था, फॉरवर्ड डिफरेंस है, y ऑफ r दिया हुआ है, y r + 1 होता है, ये y r आ गया, यहाँ पे e⁻1 - 1। डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने का तरीका आता है, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर, आंसर आएगा 5। ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने गलत किया, क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन, भाई अगर n डिग्री है तो अगर n + 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे वो 0 ही आएगा। बच्चे कौन सा लगा के आए हैं आंसर, भाई यहां पे अगर n होता ना तब कांस्टेंट आंसर आता है इसका। सिखाया हुआ क्वेश्चन अगर गलत करके जाओ तो बहुत दुख लगता है। जिस बच्चे का पेपर डिस्कस कर रहा हूं मैं, उस बच्चे को लग जाएगा पता खुद ही कि भाई उसकी n + 1 बोला है, किसी n डिग्री पोनोमियल को n + 1 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 ही देगा। सिखाए हुए क्वेश्चन गलत करके आए हो तुम लोग। यहां बोला गया कि a² 0 होना, भाई a² मतलब अगर मैं एक मैट्रिक्स ऐसा बना दूं और एक मैट्रिक्स ऐसा बना दूं तो इन दोनों का स्क्वायर जो है वो 1 ही आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। पता नहीं क्यों क्वेश्चन गलत करके आते हो। वर्टिकल असाइनमेंट पूछा, y का इन्फिनिटी हो जाना, y का इन्फिनिटी हो जाना, y का इन्फिनिटी हो जाना। बच्चों ने ये भी आंसर लगाए हैं, देखो मैं क्या करूं। y का इन्फिनिटी कहां पे होगा, कहां होगा y का इन्फिनिटी, जब x2 होगा। ये क्वेश्चन e⁻x d + 1 निकालो, 2 आएगा नीचे आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा, ये मैंने नहीं करवाया था, नो डाउट, हर क्रेडिट मैं खुद नहीं लेता। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। इस क्वेश्चन के दौरान मैं एक भी चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ, हो रही है। सो ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। अगर कोई भी फंक्शन को f(x) को हमने फील्ड बनाना है तो नीचे वाले पोनोमियल को इरेड्यूसिबल होना पड़ता है। ठीक है, क्या होना पड़ता है, इरेड्यूसिबल होना पड़ता है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये आप लोगों ने किया होगा, उम्मीद है मुझे आप लोगों से। ठीक है, ये P(b) इंटरसेक्शन A/P(a) आएगा। तो ये दोनों दिए हैं, 0.2 भी दिया है, 0.5 भी दिया है, आंसर 2/5 होना चाहिए था, 2.4। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे कैसे गलत कर सकते हैं मुझे नहीं पता लगा। भाई बाइसेक्शन पूछा था उसने, बाइसेक्शन में एक रूट नेगेटिव होता है
एक रूट नेगेटिव होता है और एक रूट पॉजिटिव होता है हर हाल में। और मुझे पता है कि तब भी बाइजेक्शन बात करता है, कि मैंने तुम्हें सिखाया था कि बाइजेक्शन रूट निकालने की बात करता है। भाई रूट तभी आएगा कि अगर एक पॉइंट नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो उसके बीच में एक रूट एग्जिस्ट करता है। ये बाइजेक्शन का रूल था। तो अगर इन दोनों को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया जाए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव आंसर आता। तो तुम लोगों ने ये आंसर लगाया। इतना दुख की बात है ना, मुझे जो तुम्हारा पेपर देख रहा था मैं, मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि इन बच्चों ने क्या कर दिया। ये जो मतलब क्वेश्चन गलत करने वाले थे ही नहीं, जो तुम गलत कराए, ये क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर तुम पेपर में ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो बच्चे फिर थोड़ा सा हम पीछे हो जाते हैं कि जो टीचर ने चीज़ सिखाई होती है पेपर में वही आ रही हैं और हम फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो चीज़ ना ज़्यादा मतलब पेनफुल होती है कि यार बच्चा क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है उसको जाके। ठीक है, ये तो डेरिवेटिव का खेल है, ये तो चलो क्या ही सिखाना है तुम लोगों को। यहाँ पे दिया था डिटर्मिनेंट दिया था, ये पावर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ था। यहाँ पे बाहर आता 3 पावर स्केयर आता, डिटर्मिनेंट का ए इनवर्स आता, तो 9/7 आता। ये सिखाया हुआ है भाई। जीरो कब बन सकता है? जब दो चीजें पी और पी पैरेलल होगा। बताया था पहले, क्रॉस प्रोडक्ट जब पैरेलल होती है उनके बीच में एंगल जीरो होता है। एंगल जीरो होता है तभी साइन थीटा जीरो होता है। तो आंसर क्या बनता? ये डी स्केयर माइनस 4d प्लस 4, आंसर d-2 का होल स्केयर बनता। d इज इक्वल टू 2,2 आता। क्या बनता? c प्लस c2 x इज इक्वल टू e⁻²x। सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं थे यार ये तो। इंटीग्रल रिमेन कौन सी होती है? प्राइम वाली होती है, प्राइम वाली होती है, प्राइम वाली। 3 × 3 0 बना रहा है, 2 × 7 0 बना रहा है, 2 × 2 0 बना रहा है। क्वेश्चन खत्म। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट दिस इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्वेश्चन। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं मुश्किल था, क्योंकि 1 + आयोटा को हमने देखना था। थीटा हमारे पास π/4 होता है, तो ये क्या बनता है? e⁻∗ π/4, एंगल यहाँ पे √2 है। कितनी पावर निकालनी है? 10 पावर निकालनी है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 √2 की पावर 10 यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे बनता है e⁻∗π/2 × 10। ये 32 आ गया। ये हमारे पास बना डिवाइड करने के बाद 5π, नहीं सॉरी π/4 था, 5π/2 मतलब cos 5π/2 इंटू आयोटा साइन 5π/2। तो ये अगर ये नहीं निकालना आता तो फिर बच्चे थोड़ी सी दिक्कत की बात तो है। cos 2π प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन 2π प्लस π/2। तो ये पता होना चाहिए कि ये 32 बन रहा है। ये क्या है? दिस इज 0। ये क्या बन रहा है? दिस इज आयोटा ओनली, बिकॉज साइन π/2 बन जाएगा। तो आंसर क्या बनता? ये क्वेश्चन तुम कैसे गलत कर सकते हो? यहाँ ट्रांजिटिव, विच इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट, यहाँ पे नॉट वर्ड देखना भूल जाते हैं बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिटिव? देवियों, सज्जनों, नॉन ट्रांजिटिव के बारे में पूछ रहा है भाई। अगर मैं 2,2 देख लूं, 2,1 देख लूं, 2,1 कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा इस केस में। है यहाँ तो है। कौन से इसको डिस्कार्ड कर सकता है? ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। वाई इज नॉट ट्रांजिटिव? ए इज नॉट ट्रांजिटिव। 1-2 का पेयर भी बन रहा है और 2-2 का पेयर भी बन रहा है मेरे पास। 0-0 का बन रहा है, 1-0-1-1 का पेयर बन रहा है, 1-2-1 का पेयर बन गया मेरे पास। और कौन सा नहीं बन सकता? 0-0-0-1, 0-1 का पेयर भी है यहाँ पे। वन टू का पेयर भी, 1-2 का पेयर भी यहाँ पे है, 2-1 का पेयर भी यहाँ पे है, 0-1, 1-0-0-0 का पेयर भी है। एक पेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एक 0,1 एंड 1,2, 0,2 का पेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ये एक रीज़न हो सकता है कि सर आपको तो आंसर पता है तो आप तो कर पा रहे हो, हमें आंसर नहीं पता। बेटा ये याद रखना, ये ना एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो ना,
वो हमेशा 100% ट्रांजिटिव होते हैं। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा वैरायटी ही नहीं है भाई, इसमें ये कोई भी ए बी तो बना रहा है, कोई भी बी सी बना ही नहीं रहा, इसलिए ट्रांजिटिव है ये। ए बी तो सबके पास है, तो बी सी भी तो होना चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि हमें बहुत मुश्किल नहीं। ये ओपन डिस्क है, ये क्लोज डिस्क, मतलब ये होती है बाउंड्री वाली डिस्क, इसमें ये होता है, इस वाली में क्लोज्ड है ये। रियल जेड क्लोज्ड है क्योंकि यहां पे इक्वालिटी का साइन दिया गया है, जहां पे इक्वालिटी आ जाती है वहां पे क्लोजनेस आ जाती है। ये ऐसी डिस्क है, इसमें बाउंड्री भी आ रही है, इनसाइड भी आ रहा है। इस वाले में ये है ओपन, इसमें सिर्फ क्या आता है, इसमें बाउंड्री नहीं आती, इनसाइड वाला पार्ट आता है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट तो नहीं है, बट आई थिंक इंटरसेक्शन की पूछा होगा ना, कुछ ना कुछ पूछा ही होगा इसमें ऐसा। अब उसने बोला कि टी आर क्यूब से आर क्यूब जा रहे हैं और ऑल वी आर जीरो, मतलब कुछ भी पुट कर लो वो जीरो ही आएगा भाई। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब सारी की सारी आइगन वैल्यू जीरो हो। मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि बच्चे अगर किसी एक नॉन जीरो के लिए भी, किसी एक नॉन जीरो वी के लिए अगर हमारी इमेज जीरो हो जाए ना, तब भी हमारे पास एक आइगन वैल्यू जीरो आ जाती है। अब इसने तो सारे के सारे वी के लिए ही बोल दिया जीरो आंसर आ रहा है, इट मीन्स वो एक जीरो मैट्रिक्स है। एक जीरो मैट्रिक्स है मतलब उसकी सारी सारी आइगन वैल्यू कैसी हैं, जीरो हैं। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये बड़े आराम से निकाला जा सकता क्वेश्चन है। सो ठीक है, अर्थमेटिक एंड जीपी आर इक्वल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि a प्लस बी बाई, अब मुझे इसको p माना होगा, ठीक है, इसको gm माना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम रूट बी। चाहता क्या है हमसे, अब ये क्वेश्चन अधूरा है। इफ अर्थमेटिक मीन दोनों इक्वल हैं, अच्छा उन सेंस में, ठीक है ओके। यहाँ पे क्या किया मैंने, इसकी स्केयरिंग कर दी, तो ए स्केयर बना, बी स्केयर बना, 2 टाइम ए बी आया, आंसर आया यहाँ पे 4 टाइम ए बी। इसको इधर ले गए तो ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b। मैंने p नहीं लिखा, मैं यहाँ पे a b लिख दिया, यहाँ पे p क्यों आना था, है ना, वो मैटर नहीं करता आई थिंक सो। ये क्या है, ये x इज इक्वल टू एम एक्स ही पुट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, सिखाया हुआ चीज़ें हैं। एक्स स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर, एक्स स्केयर आना था, ये बनना था m अपॉन 1 प्लस एम स्केयर, एम पे डिपेंड कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट का साइन आ जाना था। डिस्टेंस पूछा है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। वेक्टर हैज़ अ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर विच आर फॉलोइंग इज अ यूनिक सब ग्रुप। यूनिक सब ग्रुप के लिए 2 प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ता है, एडिशन को और क्लोजनेस को, मतलब इन्वर्स की बात। ये तो E इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, और ए हमें पता है दैट इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर अपॉन ए आएगा, वो दिया है 16 माइनस 9 7 होता है, रूट 7 अपॉन दैट इज 4। All done. So this is your 25 December. All the shifts we are discussed today. इसको इस पूरे सीरीज में किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी सॉल्यूशन दिए गए हैं वो सारे के सारे ठीक हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।